नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का सिविल वाला सक्सेस क्लासेस में। आज देखो जो जीएस 3 का हम लोग नोट्स देख रहे थे, उस क्रम में आज हम देखेंगे एमएसपी को। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इस ये देखो मुद्दा काफी जो कि हॉट जोन में है, अभी भी काफी करंट में जो कि चल रहा है। एमएसपी की मांग को लीगलाइज करने के लिए बात हो रही है, बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो एमएसपी आपका बहुत ही हॉट टॉपिक है, हमेशा एग्रीकल्चर के साथ न्यूज में रहता है। तो आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इसका एक इंट्रो देखेंगे, इशू क्या है एमएसपी के साथ वो हम देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है एमएसपी का वो भी देखेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस क्रम में जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ देखो मैंने अपना नोट्स ही शेयर किया आपको। ये देखो मैंने एमएसपी का एक इंट्रो बता दिया है, थोड़ा सा एमएसपी कैसे कैलकुलेट होती है वो बेसिक जानकारी है, और इम्पोर्टेंस क्या है एमएसपी का वो देखो मैंने इस तरह से थोड़ा फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की है। जैसे देखो पहला पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, तीसरा पॉइंट इधर है, चौथा इधर, पांचवा इधर, छठवां इधर। तो आप भी इस तरह थोड़ा सा इनोवेटिव कीजिएगा तो आपका जो आंसर स्ट्रक्चर होगा वो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। फिर इशू क्या है एमएसपी के साथ वो भी मैंने यहाँ बता रखा है। साथ में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, व्हाट टू डू, व्हाट कैन वी डू, हम क्या कर सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये कुछ पीपीटी इस तरह से होगा, इंट्रो होगा, इशू क्या है एमएसपी के साथ वो हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंस क्या है एमएसपी का वो हम लोग देखेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या होगा वो इसी क्रम में जो कि हमारा ये पूरा टॉपिक रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो एमएसपी को सिंपल डिफाइन किया जा रहा है। यहाँ बताया कि एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अ सपोर्ट मैकेनिज्म दैट एक्ट एज अ सेफ्टी नेट फॉर फार्मर टू इंश्योर गारंटी प्राइस एंड एश्योर्ड मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। तो सिंपल से यहाँ पे बोला जाएगा जो एमएसपी है एक तरह से एक सपोर्ट मैकेनिज्म है किसानों के लिए, जो उनको एक सेफ्टी नेट देता है कि उनकी जो क्रॉप्स है या फसलें हैं उनकी एक गारंटी प्राइस फिक्स करता है, और उनको एक मार्केट जो कि उपलब्ध कराता है। तो देखो सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको एमएसपी बता देता हूँ कि एमएसपी देखो एक ऐसा सपोर्ट प्राइस है जिसको गवर्नमेंट उस फसल की बुआई के पहले ही उसको अनाउंस कर देती है कि आपका, जैसे मान के चलो वीट का जो आपका फसल है, वीट पर अगर गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है तो मान के चलो अगर 2600 रुपये प्रति कुंटल वीट है, यानी 2600 रुपये का 100 केजी जो कि वीट बिकेगा, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। तो गवर्नमेंट का कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि आप देखो जो फार्मर है, आप देखो अपना जो कि वीट लेकर जाओ मार्केट में बेचो। अगर आपका वीट जो कि 2600 रुपये प्रति कुंतल से ज्यादा का बिक रहा है तो आप वही बेच दो। अगर उससे कम में कोई ले रहा है, दुकानदार बोला कि नहीं हम इस तरह महंगा नहीं लेंगे और कम में लेंगे, तो आप उसको बेचने की जरूरत नहीं है उस दुकानदार को, आप सीधे लेकर आइए मेरे पास, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट आपसे ये जो कि 26 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपसे जो कि ये वीट खरीद लेगी। जिससे इससे क्या होगा, वो जो फार्मर है उसका एक देखो अच्छा प्राइस उसको मिल जाएगा, जो मिनिमम एटलीस्ट उसको प्राइस मिलना चाहिए वो प्राइस उसको मिल जाएगा। और गवर्नमेंट के पास भी जो कि फूड क्रॉप्स आ जाएगी। अब गवर्नमेंट इस फूड क्रॉप्स का क्या करेगी, गवर्नमेंट देखो इस फूड ग्रेन का क्या करेगी, गवर्नमेंट इस फूड ग्रेन को लेकर देखो फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। 1.4 बिलियन, जो हमारी 1.4 बिलियन की आबादी है ना, उनके लिए देखो फूड सिक्योरिटी का इंतजाम करती है। ये सभी देखो 80 करोड़ पीपल को, लोगों को जो कि मुफ्त राशन दिया जा रहा है कोविड टाइम से ही। तो ये कहाँ से इनके गवर्नमेंट पास इतनी सारे अनाज आ रही है, वो यही एमएसपी से जो अनाज जो कि प्रोक्योर करते हैं, वो गवर्नमेंट जो कि यहाँ से लेके अफोर्डेबल प्राइस में, पहले तो होता था 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो पे गेहूं चावल लोगों को दिया जाता था, अभी तो फ्री में मुफ्त में बिना किसी रुपए लिए आपको 5 किलो अनाज जो भी होगा वो पीडीएस के सिस्टम के थ्रू दिया जा रहा है। तो इसका एक डबल फायदा है, ठीक है, डबल एम है। पहला, जो फार्मर है उनके प्रोडक्ट को सिक्योरिटी इंश्योर करना, उनके एक फेयर प्राइस उनको देना, उनके प्रोडक्ट की जो भी वो चीजें फसल उगाए हैं उनकी एक फेयर प्राइस उनको मिले, एटलीस्ट उतनी तो मिलनी चाहिए। दूसरा, इससे देखो फूड सिक्योरिटी भी हमारे देश की इंश्योर हो सकती है, होनी चाहिए। तो ये मेजर मेजर हमने एमएसपी के बारे में समझ लिया। अब देखो यहाँ बताया जाए जो एमएसपी का आइडिया जो प्रपोज हुआ था ना, वो 1966 में पहली बार प्रपोज हुआ था, जो कि ग्रीन रिवोल्यूशन से इंस्पायर था हमारा एमएसपी। प्रेजेंटली गवर्नमेंट अनाउंस्ड एमएसपी ट्वाइस इन ईयर फॉर 22 क्रॉप्स एंड एफआरपी फॉर शुगर केन। जो शुगर केन होता है उसके लिए देखो एफआरपी जो कि अनाउंस होता है, जबकि 22 फसलों के लिए एमएसपी को अनाउंस करती है गवर्नमेंट। ठीक है, करेंटली सीएससीपी कंसिडर A2+FL यार्ड स्टिक टू फॉर एमएसपी अनाउंसमेंट। यानी कि देखो जो अभी गवर्नमेंट जो है एमएसपी कैसे डिसाइड करती है, वो A2+FL फार्मूला होता है जिसको स्वामीनाथन जी ने दिया। तो एक बार A2+FL क्या है वो हम लोग समझ लेते हैं। ये जो पैरामीटर है इसमें क्या होता है, A2 कहने का मतलब जो भी इनपुट कॉस्ट है, जैसे एक फार्मर है जो भी एक कोई क्रॉप को अगर शो कर रहा है, बुआई कर रहा है, तो जो भी उसकी लागत लगी, जैसे उसके सीड्स खरीदा होगा,
उसके पेस्टिसाइड खरीदे होंगे, उसके यूरिया फर्टिलाइजर जो कि खरीदा होगा, उसमें इनपुट जितने भी इनपुट कॉस्ट है वो सारे ऐड कर लिए जाते हैं। और एफएल में जो कि उस फार्मर के फैमिली में जितने लोग उस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फसल को ग्रो करने के लिए, उनके सारे जो पारिश्रमिक वेतन है पर डे के हिसाब से जो भी बनता होगा उसको भी काउंट कर लिया जाता है। यानी उनका जो लेबर चार्ज है वो एक लोगों का प्रतिदिन के हिसाब से या फिर पर मंथ के हिसाब से, और जो इनपुट कॉस्ट है वो, ये दोनों ऐड करके जो कि आपका एमएसपी निकाला जाता है। A2 प्लस एफएल का फार्मूला जो कि लागत लागत निकाली जाती है उस फसल के लिए, और यही जो कि एमएसपी का आधार बनता है। ठीक है, इसी आधार पे जो कि एमएसपी अनाउंस होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये एक बेसिक थोड़ी सी यहाँ पे देखो, आप मेंस के आंसर राइटिंग में इतना सब कुछ नहीं लिखोगे, ये आपको समझाने के लिए था कि एमएसपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है और प्रेजेंटली कितने फसलों पर एमएसपी दी जा रही है। तो ये बेसिक था। मेन आप जो अपने मेंस के आंसर में लिखोगे वो यहाँ से ही लिखोगे, इतना ही। ठीक है, चलो अब देखते हैं एमएसपी के साथ इशू क्या है। तो पहला बोला जाए कि लिमिटेड रीच ऑफ एमएसपी, जो एमएसपी का रीच है वो लिमिटेड एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के पास है। देखो बोला जाए कि ओनली 8%, लेस देन 8% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो कि इसका अच्छे से फायदा उठाते हैं। बाकी जो मोस्टली जो आपके आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है 82% के आसपास, उनको जो कि इसका लाभ अच्छे से नहीं मिल पाता, बहुत मिनिमम मिलता है। मोस्टली जो लाभ होता है वो जो बड़े लैंड ओनर्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उनके पास चला जाता है। तो इसका जो उद्देश्य था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरा नहीं हो पा रहा है। सेकंड बोला जाए कि डिस्टॉर्शन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, ये देखो क्रॉपिंग पैटर्न को भी काफी डिस्टर्ब करा है। जैसे बोला जाए कि जो एमएसपी है वो देखो, एमएसपी इज अगेंस्ट 70% ऑफ रेन फेड फार्मर हु कैन ग्रो मिलेट्स, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड बर्डन ऑफ एडिबल ऑयल इंपोर्ट। यहाँ सिंपल बोला जाए कि देखो, जो एमएसपी की वजह से क्या हो रहा है, जो फार्मर है वो एमएसपी वाली ही फसलों को उगा रहे हैं, और जो ऐसे एरिया में खासकर जो 70% रेनफेड एरिया है वहां पे भी देखो राइस जैसे फसलों को उगाया जा रहा है, जो जो अधिक वाटर की डिमांड करते हैं ऐसे फसलों को उगाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस पे एमएसपी दिया जा रहा है। तो इस वजह से बोला जाए कि ये क्रॉपिंग पैटर्न को डिस्टॉर्ट कर रही है। नेक्स्ट देखो, यहाँ बताया जा रहा है कि फिजिकल बर्डन भी बढ़ता है। अगर 2020-21 की बात करें तो फूड सब्सिडी लगभग देखोगे तो अप्रॉक्स 30% ऑफ नेट टैक्स रेवेन्यू था। ठीक है, इतना ज्यादा जो कि फूड सिक्योरिटी पे, फूड सब्सिडी पे जो कि हमारा पैसे खर्च होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो कि प्रिक्योर करती है इतने सारे क्रॉप्स को, फूड ग्रेन्स को एमएसपी के रूप में। नेक्स्ट बोला जाए कि एमएसपी सिस्टम ऑफ राइस एंड व्हीट डिस्करेजिंग फार्मर टू ग्रो अदर हाई डिमांड क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। यानी कि एमएसपी जो कि डिस्करेज करता है किसानों को कि आप दूसरे प्रोडक्ट को ना उगा पाए जिनकी अच्छी डिमांड भी है, अच्छी वैल्यू, बट गवर्नमेंट जो कि इंश्योरिटी के लिए जो कि एमएसपी वाले फसलों को ही उगाते हैं। नेक्स्ट बोला जाए कि ग्राउंड वाटर काफी डिस्ट्रेस हो रहा है पंजाब हरियाणा रीजन में। आप देखोगे तो एमएसपी के चक्कर में क्या हो रहा है कि राइस के लिए देखो बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है हमको, जो आपके पंप होते हैं उनके थ्रू जो कि ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ओवर ओवर मतलब जितनी जरूरत उससे भी ज्यादा जो कि पंप चलते रहता है, 2-4 घंटे 5 घंटे पानी ओवरफ्लो होता रहता है। तो राइस के लिए तो इससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर वो डिस्ट्रेस हो रहा है काफी, उसमें जो कि कमी हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला है कि अफेक्टेड एग्रीकल्चर मार्केट ट्रेड, डब्ल्यूटीओ का भी कंसर्न है। डब्ल्यूटीओ में बार बार ये जो कि मुद्दा उठता है कि इंडिया जो को एमएसपी देता है बहुत ज्यादा फसलों को, जिसकी वजह से जो मार्केट वो उसका जो कि प्रतिस्पर्धा उस तरह का नहीं रहा है और इंडिया के प्रोडक्ट ज्यादा बिकते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर जो कि इंडिया को काफी सुनना पड़ता है इस वजह से। तो ये ग्लोबल कंसर्न भी देखने को मिलता है डब्ल्यूटीओ के रिकॉर्डिंग भारत के लिए। नेक्स्ट बोला कि इन्वायरमेंट के भी कंसर्न है। जैसे बताया कि अगर आप एक्सेसिव एप्लीकेशन यूज करते हो, एक्सेसिव यूज करते हो केमिकल फर्टिलाइजर का इनपुट का, जिससे क्या होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो विद द टाइम कम हो जाती है, और जो रिवर का हेल्थ इकोसिस्टम होता है, रिवर इकोसिस्टम, वो भी खराब होता है। यानी कि अगर देखो जो केमिकल वाले आपके फर्टिलाइजर है वो अगर पानी के साथ बहते हुए अगर पॉन्ड में गए, लेक में गए, रिवर में गए, तो यहाँ पे क्या होता है यूट्रोफिकेशन की घटना होती है, जिससे पूरे तालाब पे जो कि बहुत सारे जो कि पूरा तालाब जो कि कुछ पौधों से भर जाता है, जिससे सनलाइट नीचे नहीं जाती है। अब सनलाइट नीचे नहीं जाएगी तो नीचे जो जीव है उनको सनलाइट नहीं मिलेगी, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। वाटर इकोसिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं हैम्पर होता है इससे, और सॉइल फर्टिलिटी तो कम होती ही है। ठीक है, तो ये एमएसपी से रिलेटेड जो इश्यू कंसर्न थे वो हमने देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे बोला है कि एमएसपी के क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों गवर्नमेंट जो कि एमएसपी दे रही है जब इतने सारे प्रॉब्लम्स है। तो देखो कुछ इसके अपने इंपॉर्टेंस है, इसलिए गवर्नमेंट को एमएसपी देना पड़ता है। जैसे यहाँ बताया जाए पहला पॉइंट कि फार्मर्स आर फाइनेंशियल सिक्योर्ड अगेंस्ट प्राइस प्राइस इंस्टेबिलिटी। यानी कि जो प्राइस में काफी उतार चढ़ाव होता रहता है प्रोडक्ट के, तो उस उतार चढ़ाव से जो कि फार्मर को फाइनेंशियल सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है, ताकि किसानों की आय जो कि एक अच्छी आय बनी रहे, उनको जो कि लॉस का सामना ना करना पड़े। ठीक है, सेकंड देखो यहाँ पे बोला जा रहा है
कि टू इंश्योर बेंचमार्क फॉर प्राइवेट बायर्स। देखो जो प्राइवेट बायर्स है उनके लिए एक बेंचमार्क सेट किया था कि आप देखो इससे कम कीमत पे जो कि किसान से फसल नहीं लोगे, अगर लेना है तो इससे ज्यादा लो, क्योंकि अगर आप इससे कम लेने का दबाव किसान में बनाओगे तो किसान वापस जो कि हमको ये फसल दे देगा, आपको नहीं देगा। तो प्राइवेट बायर्स के लिए एक बेंचमार्क सेट किया जाता है इसके जरिए। और देखो यहाँ पे बोला जा रहा है इंश्योर एक्सेस ऑफ फूड एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर पुअरेस्ट पीपल, पीडीएस सिस्टम के थ्रू। यानी कि एक तरह से फूड सिक्योरिटी की बात की जाए कि ये फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। फोर्थ बोला जाएगा कि एमएसपी इज यूज टू एज टूल टू इंसेंटिवाइज प्रोडक्शन ऑफ डिजायरेबल क्रॉप्स। यानी कि अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे देश में एक टाइप की फसल है जिसकी बहुत ज्यादा कमी हो रही है, इसको बहुत ज्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, या फिर उसकी बहुत न्यूट्रिएंट वैल्यू है, उसकी मांग है, क्लाइमेट चेंज भी के इफेक्ट भी हिसाब से, वो सब सारे एंगल को देखते हुए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी उस वाले फसल पे एमएसपी देना शुरू कर देगी और एमएसपी ज्यादा देगी। इससे क्या होगा, जो फार्मर होंगे उस वाले फसल को उगाना शुरू कर देंगे। इससे उस वाले फसल की जो कमी हमारे देश में वो कम हो जाएगी और उसका इम्पोर्ट बर्डन भी कम हो जाएगा और हमारी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। एक तरह से ये क्या है, आपका डिजायरेबल क्रॉप के लिए इंसेंटिवाइज भी करता है एमएसपी। तो जो इस तरह से भी देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बोला कि इनहेंसिंग परचेजिंग पावर ऑफ फार्मर्स। यानी कि फार्मर्स की अगर देखो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, विलेज की जो इकोनॉमी है डायरेक्टली देखोगे तो जो विलेज की इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। विलेज इकोनॉमी बूस्ट होगा तो विलेज का डेवलपमेंट होगा, है ना। तो इनडायरेक्टली विलेज का डेवलपमेंट होगा, विलेज की इकोनॉमी बूस्ट होगी तो क्या होगा, पोवर्टी भी विलेज की कम होगी। तो एक तरह से फार्मर की परचेजिंग पावर बढ़ने से पोवर्टी भी कम होती है। तो ये भी एक तरह से इसका रिलेशन है। देखो यहाँ पे मैंने डायगोनल एक तरह से यहाँ पे देखो जो बना है, यही सारी बातें को मैंने इस तरह से जो कि बना दिया। आप भी चाहो तो एग्जाम में इस तरह से अपना कुछ इन शॉर्ट में ये सारी चीजें बता के इस तरह से जो कि एरो की तरह दिखा के आप बता सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों गवर्नमेंट जो कि ये सब्सिडी देती है। तो वही सारे ये सारे पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पे बता रखे हैं, इस वे में भी आप यहाँ पे बता सकते हो। काफी अट्रैक्टिव आपका आंसर थोड़ा सा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट अपना देखते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या सकता है। अब चैलेंजेस भी है, इम्पोर्टेंट भी है, तो कुछ कुछ तो बीच का रास्ता होगा ताकि इस चैलेंजेस को कम किया जा सके। तो पहला पॉइंट यहाँ पे बताया जाए कि अल्टरनेटिव इनकम की ओर हमको देखना पड़ेगा। जैसे एक्सप्लोर द हॉर्टिकल्चर मार्केट। हॉर्टिकल्चर जो आपके हॉर्टिकल्चर मार्केट है उनको भी जो कि एक्सप्लोर करना पड़ेगा, किसानों को उसकी तरफ जो कि डाइवर्ट करना पड़ेगा ताकि अल्टरनेटिव इनकम की ओर भी जाया जा सके, एमएसपी पे ही पूरी डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ना हो। नेक्स्ट बोला जाए कि प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट। प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। जैसे मान के चलो कि गवर्नमेंट जो कि एमएसपी पहले देती थी 2600 रुपए प्रति कुंतल, है ना। अ, अ, जो कि आपके फार्मर है उनको, ठीक है, फार्मर को 2600 रुपए प्रति कुंतल एमएसपी अनाउंस कर दी वीट पे। इस पे वीट पे अब क्या होगा, प्राइवेट बायर अगर मान के चलो, मान के बोलो वो बोला कि हमको 2400 प्रति कुंतल में ही खरीदना है, ठीक है, ये नहीं आएगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अगर जो प्राइवेट बायर है वो बोलता है कि नहीं मुझे 2600 नहीं बल्कि 2400 प्रति कुंटल में ही खरीदना है आपका ये जो क्रॉप है, तो गवर्नमेंट क्या करे, ये 2600 पूरा पूरा न देके फार्मर को बोले कि ठीक है फार्मर आप जो कि इनको 2400 रुपए ही प्रति कुंटल में दे दो, बाकी जो 200 रुपए प्रति कुंटल का लॉस है वो 200 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से आप जो कि हमसे पैसे ले लो। ठीक है, तो ये होता है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट। जो डिफिशियंसी हुई है, प्राइस में कमी आई है, वो आप हमसे ले लो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जाता है कि भवंतर भुगतान, यहाँ पे आर होगा, भवंतर भुगतान योजना मध्य प्रदेश में जो चलाया गया है, कुछ इसी टाइप का है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट का। ठीक है, थर्ड बोला है कि इनकम सपोर्ट बाई मूविंग फ्रॉम प्राइस टू इनकम सपोर्ट। जैसे शांता कुमार कमेटी, एस होगा, शांता कुमार कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया है कि जैसे कि जो इनकम सपोर्ट दिया जाए थोड़ा सा फार्मर को, एमएसपी के बजाय हमको दे दे इनकम सपोर्ट पे शिफ्ट करना चाहिए। जैसे अभी गवर्नमेंट भी जो कि इसी पद चिन्ह पे चलते हुए क्या दे रही है, पीएम किसान सम्मान निधि 6000 रुपए। आपको ये याद होगा कि ये स्कीम चलाया था गवर्नमेंट ने, 6000 रुपए देने का बात हुआ था पर ईयर हर एक किसान को। तो एक इनकम सपोर्ट देने की बात यहाँ पे की जा रही है। फोर्थ बोला है कि नीड डाइवर्सिफिकेशन। गवर्नमेंट शुड नॉट लिमिटेड द विथ व्हीट एंड राइस ओनली, वी नीड टू डाइवर्सिफाई फूड कंज्यूम्ड फॉर न्यूट्रिएंट हेल्थ। देखो हमको केवल खाना ही नहीं खाना है, हमको न्यूट्रियस हेल्थ चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो कि बेहतर हो आज के समय में। तो इसके लिए देखो गवर्नमेंट को जो कि व्हीट और राइस के अलावा भी और जो दूसरे फसल जैसे मिलेट्स वगैरह है, ये ऐसे फसलों जो कि न्यूट्रिएंट रिच हो, ऐसे फसलों पे भी फोकस करना चाहिए। तो हमको डाइवर्सिफिकेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए रेदर देन केवल दो तीन फसलों पे ही
फोकस कर सके। तो इससे अगर देखो डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर होगा तो इससे क्या होगा, जो कि हमारी लैंड है उसकी फर्टिलिटी भी जो कि बनी रहेगी, सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहेगी, वो भी कम नहीं होगी, और क्रॉप रोटेशन होता रहेगा तो अच्छी एग्रीकल्चर कृषि होगी। तो इस तरह से बोला जाए कि इस तरह से कुछ अल्टरनेटिव इनकम दे दीजिए, आप प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट दे दीजिए, पूरा पेमेंट देने के बजाय जो आप पे बर्डन पड़ रहा है वो मत कीजिए, आप प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट दे दीजिए, बाकी इसको मार्केट के डिमांड और सप्लाई पे ही छोड़ दीजिए, जो भी कमी होगा उसको आप प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट के तरफ दे दीजिए, जैसे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भवंतर भुगतान योजना में कर रही है। थर्ड बोला है कि इनकम सपोर्ट दे दीजिए, जैसे कि पीएम किसान सम्मान निधि में दिया जा रहा है 6,000 रुपये पर ईयर, शांता कुमार कमेटी ने भी ये रिकमेंड किया था। और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप भी बहुत जरूरी है, इसलिए केवल राइस व्हीट तक हमको सीमित नहीं रहना, अदर क्रॉप पे भी एमएसपी को देखना होगा। तो ये रहा आज का क्लास, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जो भी सर एंड मैम अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज आप सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।